नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर मैं अपने टॉपिक को लेकर आ चुका हूँ। क्लास 12th फिजिक्स का ऑप्टिक्स का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर वर्ष एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल डी एन फिजिक्स पे। आज का मेरा टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए यू बी और एफ में संबंध। यू बी और एफ में क्या रिलेशन होता है, इस टॉपिक को मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये टॉपिक आपको अब किसी दूसरे यूट्यूबर के पास जाके नहीं पढ़नी पड़ेगी। बस आज ही ये फाइनल। अगर आपने कुल पढ़ लिया तो फिर अब आपको पुनः अध्यापक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ये हमारा एक एमोनियम-2 हमारा एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। ये आपका ये मुख्य अक्ष कहलाता है। P से B वाली जो रेखा है इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपका मुख्य अक्ष है। इस साइड में इनफाइनाइट है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु ये भी रखी है। इस वस्तु का वास्तविक वस्तु से छोटा उल्टा प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच A' B' पर बनता है। हम जानते हैं, हमने नियम में इससे पहले पढ़ा है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकरा के मुख्य फोकस से होकर बाहर निकलती है। दूसरा नियम में हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश की किरणें सेंटर से होकर जाती हैं वो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। हमारी किरण ये किरण हमारी सी से सेंटर से होता हुआ ऐसे जाती है, यहाँ पे टकराती है। इस पॉइंट को भी हम कुछ मान ले रहे हैं, इसको हम डी मान ले रहे हैं। डी पॉइंट से टकराया क्योंकि ये बाहर कलई किया भाग है। प्रकाश अगर पीछे हम कलई करेंगे तभी वो हमारा दर्पण रहेगा, नहीं तो लेंस हो जाएगा, पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। तो पारदर्शी माध्यम में क्या होगा, अपवर्तनी घटना होने शुरू हो जाएगी। इसलिए इस पर लाल ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड का कलई या लेपन कहते हैं, उसे लगा दिया जाता है जिससे प्रकाश बाहर न जा पाए। और अंदर परावर्तक पृष्ठ ये आपका अवतल दर्पण है, इसलिए अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है और कलई किया गया भाग बाहर की ओर होता है। मुझे आशा है कि इतनी टॉपिक आपको कंफर्म हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वस्तु का प्रतिबिंब छोटा उल्टा यहाँ बनता है। हमने माना कि दर्पण, देखो किरणें जो है बाईं साइड से डाली जाती हैं परावर्तक पृष्ठ की ओर। जो भी किरणें हैं वो बाईं साइड से पड़ती हैं। तो और मेजरमेंट हम दर्पण के ध्रुव से करते हैं। तो जिस तरफ से प्रकाश की किरण को डाला जाता है, अगर विपरीत दिशा से आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपका वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अवतल दर्पण के लिए यू वी और एफ तीनों नेगेटिव में लिया जाता है, नेगेटिव चिन्हों के साथ लिया जाता है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। दो समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा। हमने पहले माना, लेट अस कंसीडर, हमने माना P से B की दूरी क्या है, P से B तक की दूरी को हमने -u माना। मतलब दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव से ये वस्तु है, ये ध्रुव है, इसके बीच की डिस्टेंस को क्या माना हमने, -u माना। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हमने क्या माना, P B' बराबर -b। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, ये सेंटर है, यहाँ से ध्रुव तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, P से C तक। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये आपका P से C तक दूरी -r हो जाएगा। ठीक है। r बराबर आप जानते हो ना, r बराबर क्या होता है, फोकस दूरी का दुगना होता है, r बराबर 2f। अगर हमें आगे पॉइंट में r के स्थान पर लिखना होगा तो हम 2f बड़े ही आसानी के साथ लिख सकते हैं, r बराबर 2f या f बराबर r/2। ये नोट हुआ आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए। ठीक, चलिए
दो समकोण त्रिभुज अगर हैं, एक समकोण त्रिभुज आपका है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज और देखिए ए डैश बी डैश सी। ए डैश छोटा है लेकिन एंगल तो 90 बनना यार, ये भी 90 ये भी 90, समकोणिक है। समकोण मतलब एक कोण जिसका 90 डिग्री हो, बाकी दो कोण से मुझे कोई मतलब नहीं, दोनों कोणों का योगफल भी 90 होना चाहिए था। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समकोणिक है। समकोणिक मतलब समकोण है जिसका एक कोण 90 डिग्री होना अनिवार्य है, बाकी दो कोण कुछ भी हो लेकिन योग उनका 90 भी होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, छोटे छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हो, अब तो उसका पीछा छोड़ दो यार। तो त्रिभुज ए बी सी डैश बी डैश सी समकोणिक है, तो क्या होगा समकोणिक है, तो अगर समकोणिक है तो ए बी बटे ए डैश बी, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर हो सकता है बी सी बटे बी डैश सी डैश। मतलब ए बी इसका अनुपात लंब का लंब से अनुपात और आधार का अनुपात बराबर होता है। समीकरण नंबर इसको मान के छोड़ देता हूँ। फिर एक त्रिभुज और दिख रहा है, एक यहाँ एक त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और आर एन एफ। पुनः फिगर से त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज आर एन एफ भी समकोणिक है, दोनों समकोणिक है, 90 इसमें बन रहा है। अब इसमें देखिए ए बी बटे आर एन क्या हो जाएगा, ए बी बटे आर एन, ये आपका लंब है तो ये लंब आपका ए डैश बी डैश है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या जाएगा, ध्यान दीजिए ए डैश बी डैश एफ में और आर एन एफ दोनों समकोणिक हैं। ये त्रिभुज ये यहाँ से ये यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक समकोणिक है, तो मैं लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ आर एन बटे आर एन आपका लंब है और बटे ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश मैं लिख सकता हूँ। और यह मैं लिख सकता हूँ एफ एन बटे बी डैश एफ। इक्वेशन नंबर 2। अगर दर्पण का जो मोटाई बहुत कम हो, दर्पण का द्वारा बहुत कम हो, तो हम एफ एन को इक्विवेलेंट एफ पी मान सकते हैं। तो क्यों ना मैं यहाँ पर आर एन बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ पी बटे बी डैश एफ लिख सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 3rd। चूंकि आर एन जो है आपका ए बी के बराबर है, आर एन क्या है, जो आर एन ये लंबाई ये भी लंब है, ये भी लंब है, तो भैया ए बी ये अगर देखा जाए तो आयत की जैसा ही बनना है, तो ए बी जो होगा वो आर एन के बराबर होगा, ए बी बराबर आर एन। ठीक है, तो जहाँ ए बी है वहाँ मैं आर एन लिख सकता हूँ, आर एन जहाँ है वहाँ ए बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ आर एन था भैया समीकरण 3 में, तो हम लिख देंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बराबर बटे बी डैश एफ। समीकरण नंबर यही 3 है, क्या है, ये समीकरण 3 आपका है। अब समीकरण 3 को 2 से तुलना कर देते हैं, समीकरण 3 का 1 से तुलना करेंगे। भाई एक पक्ष इसका बराबर तो ये भी दोनों बराबर हो जाएगा। एक बार आप नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। कर लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर, तुलना बराबरों में होती है, मोदी से अपनी तुलना आप नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति यूनिक होता है। समीकरण 1 और 3 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 और 3 की तुलना करेंगे तो क्या होगा, बी सी बटे बी डैश सी, याद रखना बी सी बटे बी डैश सी, बी सी बटे बी डैश सी बराबर इधर पी एफ बटे बी डैश एफ। मिटा दे इसको, मिटाना तो पड़ेगा यार, छोटा सा व्हाइट बोर्ड है, बहुत सारी चीज़ें लिखना है, नहीं मिटाएंगे तो क्या होगा, पूरा टॉपिक कहाँ से पढ़ा पाएंगे, बोर्ड भी बेचारा। चलिए देखिए बी सी के साथ क्या लिख सकते हो, ये बी सी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी। अब पूरा पी से बी तक आप दूर लीजिए, उसमें पी सी घटा दीजिए,
तो BC के साथ लिख सकते हो PB माइनस PC। BDC के साथ लिख सकते हो BDC का, ये BDC है। अब दूरी हमको ध्रुव से मापना है, तो P से C तक आइए और इसमें PBDS घटा दीजिए, तभी हमको क्या मिलेगा BDC। BDC भैया इतना ही तो है, इतना दूरी चाहिए, ज़्यादा नहीं। यहाँ से पूरा PC है और PC में से PBDS घटा दो, इतनी दूरी आपकी बच जाएगी। तो क्या लिखेंगे PC माइनस PB डैश, इधर PF आपका माइनस F था, गुड। P से F तक आपकी फोकस दूरी है ना, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते थे। ठीक, BDS निकालो, BDS यहाँ से यहाँ तक, मतलब PB डैश निकालिए, PB डैश और माइनस PF, आपका ये भी हो गया। अब आप मान रखिए PB होता है आपका माइनस U, PC आपका होता था R माइनस R, लेकिन हो जाएगा ये प्लस R। स्मॉल R लिखता हूँ, स्मॉल R लिख देता हूँ, चलो ठीक है स्मॉल R, और बटे PC आपका माइनस R और माइनस PB डैश आपका V है, PB डैश आपका क्या है B है, तो एक प्लस भी हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से दिया हुआ है, बराबर माइनस F, PB डैश आपका माइनस B, PF आपका प्लस F। R बराबर भैया 2F होता है, इसको रख लो, भूलना मत, R बराबर 2F। यहाँ मैं R के सामने 2F लिख देता हूँ, माइनस U प्लस 2F बटे माइनस 2F प्लस B बराबर माइनस F बटे माइनस B प्लस F। कैसे गुणा करना है, इसका यहाँ इसका यहाँ, U माइनस में इसका गुणा B से किया गया, हो गया UB, U का F से किया गया माइनस FU, और 2F का करोगे तो हो जाएगा माइनस 2FB, और इसका करोगे तो प्लस 2F स्क्वायर हो गया, बराबर इतना नोट हुआ। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दिया करेंगे भाई नोट। अब देखिए UB इस साइड का देखो, इसका गुणा हो गया, अब से 2F स्क्वायर, इधर भी 2F स्क्वायर हो गया, और माइनस FB, 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर नष्ट हो गया, यहाँ बचा UB माइनस FU और माइनस 2FB को उधर ले जाओ, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इससे अपने घर पे रहते हो तो भैया अपने मामा के यहाँ जाते हो तो भांजे बन जाते हो, इसी प्रकार से ट्रांसफर हो जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस से उधर उस पक्ष में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2FB को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा FB प्लस 2FB। अब हो गया UB माइनस FU बराबर FB माइनस, अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था, ये उधर चला गया तो प्लस, इसका मतलब यहाँ क्या बचेगा 2FB, ये आपका था माइनस FB, क्योंकि क्या था B का F से गुणा हुआ माइनस FB हुआ, और 2FB उधर लेकर जाओगे तो यह इधर बचेगा FB, क्या बचेगा इधर FB बचेगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में UVF से भाग कर देते हैं, क्या करते हैं भाग करने पर, तो UB बटे UVF, FU को भाग करो UVF और FB को UVF से भाग करोगे। इधर मैं मिटा देता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, भूलना मत, लाइक करने से आपको क्या जाता है नुकसान। तो FU, F से U कट गया, इधर FB कट गया, इधर बचा 1/F माइनस 1/B बराबर 1/U, 1/F को रोको, 1/B को उधर ले जाओ, 1/U प्लस 1/B, ये आ गया देखो आपका रिलेशन 1/F बराबर 1/U प्लस 1/B। तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये एग्जाम इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, और आता भी है तो 3 नंबर में आएगा, और प्लस इसके साथ कुछ डिफरेंस दे देगा 2 नंबर में, टोटल 5 अंक के आ सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को विशेष तौर से फोकस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझ गए ना कि ये कौन सा दर्पण था, ये आपका अवतल दर्पण था। यहाँ वस्तु रखी गई थी, नियम में हमने पढ़ाया था कि अनंत और केंद्र के बीच वस्तु रखी जाती है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो इस प्रकार से यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।